प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, तुमसे जोर अवर संग तोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी, साची प्रीत हम तुमसे जोरी। जह जह जाऊं तहाँ तेरी सेवा। रहमत दे सोमी, एकता दे पुजारी, रविदासिया धर्म प्रचार कमेटी ब्लाक टांडा ते इलाके दियां समूह संगतां वल्लों महाराज जी दे चरनां दे विच कोट कोट नमस्कार। जिन्हां ने समुची मानवता दा कीता है उधार। अजिहे महान महापुरुष दुनिया दे उत्ते बिरले आउंदे ने जो समुची मानवता दा उधार करदे ने। आके गुरां दे दुआरे तरदे संतां दे प्यारे, आके गुरां दे दुआरे तरदे संतां दे प्यारे, दुख कट जांदे सारे बह के चरनां दे कोल, टुटे दिल नूं थमियां दिंदे संतां दे बोल, टुटे दिल नूं थमियां दिंदे संतां दे बल्लां नूं। जिथे गुरु रविदास की गल होवे, जगदी जोत निरंजन दास जी, जगदी जोत निरंजन दास जी कर बड़े उपकार रहे। रामानंद स्वामी जी भी मिशन का कर प्रचार गए। कहे रतू पिंड रंधावे दा मेरा ध्यान गुरां दे वल होवे, मेरा सजदा सचखंड बल्लां नूं। जिथे गुरु रविदास की गल होवे, सदियां तो बाद जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी दे मिशन नूं घर घर पहुंचाउण वाले डेरा सचखंड बल्लां दे महान महापुरुषां दे चरनां दे विच कोटि कोटि नमस्कार। सत जन्म भी लै लीए तां इन्हां दे परोपकारां दा मुੱਲ नहीं उतारिया जा सकदा। बहुत श्रीमान गुरु रविदास की अमृत बाणी ने साडे सब दे भाग लकीरे ने। छाती चीर के बिच कचहरियां दे गुरा पर्वत हंकार दे चीरे ने। बगदी गंगा नूं कायल कर दिता ओदे हथ दे एक तसीरे ने। साडा हीरे मुੱਲ पवा दिता मां कलसा दे इको हीरे ने, मां कलसा दे इको हीरे ने। भावें DCSP लग जाइए बिना गुरु तो साडी शान को। जिन्ने भी प्रोग्राम संत समागम होंदे है ते पूरी दुनिया में दिखाए जाते हैं ते साडे प्रोग्राम भी इन्हां दे जरिए ही काशी TV उत्ते चलदे हैं। बहुत बहुत धन्नवादी आओ जो बोले सो निर्भय और रात में किस करके लड़ता कोई जोड़ा कष्ट सहारने पैण लोको। कुर्सियां गद्दियां सिर दा ताज अपना खातर कौम दी बार ने पैण लोको। लगे कौम नूं तत्ती ना हवा दुखिया, घर अपने सार ने पैण लोको। और चढ़दी कला च रखना जो कौम नूं वे, मुल सिरां दे तार ने पैण लोको। गुरु रविदास की बाणी का गायन करके संगता रंग मजीठी विच रंगदा सी। जदों बोलदा समा सी खड़ जांदा, ऐदा तभी ओह सत संगदा सी। माइक फड़ के स्टेज पे गड़कदा सी, ऐसा रूप संत रामानंद दा सी। 57 साल 3 महीने 23 दिन रहा जग पे, सदा सुख ही कौम दी मंगदा सी। भुलिया जो लहू बयाना, भुलिया जो लहू बयाना, संग तो फलाना नहीं। भुलिया जो लहू बयाना, संग तो फलाना नहीं। रामा लग जहा सूरमा, रामा लग जहा सूरमा, बोलते
छाड़ो शरीर तन जाई राम गुसैया जी के जीवना मोहे न विसारो मैं जान तेरा राम गुसैया जी के जीवना मोहे न विसारो मैं जान तेरा राम गुसैया कहो रविदास वालो तेरी सामा वेद मिलो जन करना बिलावा कहो रविदास वालो तेरी सामा वेद मिलो जन करना बिलावा वेद मिलो जन करना पिलावा राम गुसैया जी के जीवना मोहि न विसारो मैं जान तेरा राम गुसैया जी के जीवना मोहि न विसारो मैं जान तेरा मैं जान तेरा मैं जान तेरा मैं जान तेरा दिन तारा एक टुटिया अंबरा तो एक दिन तारा एक टुटिया शहर बियाना विच अन चल मुकिया शहर बियाना विच अन चल मुकिया बुरा हाल होया साडा रो रो के रब्बा वे तैनू की मिलिया संत रामानंद संगत कोलों के रब्बा वे तैनू की मिलिया संत रामानंद संगत कोलों के रब्बा वे तैनू की मिलिया आकाश तन होनी देख कंबे सुखदा मसीहा गया सूड़ी उत्ते टंगे धरती आकाश तन होनी देख कंबे खंजर बिछोड़े वाला सीने विच खुबिया खंजर बिछोड़े वाला सीने विच खुबिया डाली डाली पत्ता पत्ता शोक विच डुबिया बूहे आसा वाले बह गयो टूटो के रब्बा वे तैनू की मिलिया
ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਵਾਨ ਦਾ ਲਹੂ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਾਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਵਾਨ ਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਪਿਆ ਛੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਬਣੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲਗੇ ਮੋਕੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਖੋਗੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਰੱਬਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਰੱਬਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ ਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਸੀ ਪੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸੱਚੀਆਂ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲਾ ਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਹੰਝੂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਚੋਂ ਕੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਖੋਗੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅਪਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਿਆਨਾ ਵਿੱਚ जो जित जाएंगे सत पाके रबता मथुरा का द्वारका काशी हरिद्वार रविदास खोजा दिल अपना तो मिले दास गुरु सरवण दास हरिदास गुरु जोए सो हमारी रखिया करे बिजन न लाख कोई सतगुरु गरीबदास बंदो नित शुभा चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम चरण कवल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। सतगुरु जी के पावन पवित्र शिक्षण कमां विच विराजमान आदरणीय बंदगी गुरु गुरु प्यारी साध संगत जी आओ अज का पावन पवित्र दिन समूह साध संगत टांडा हुशियारपुर दी समूहियां संगतां दे अज बहुत बड़े भाग ने कि अज इस नगर विखे काफी दिनों तो संगतां इस समागम की तैयारी के लगियां हुई हैं। कदों समा आवे कदों टाइम सानू सुभाग होवे जीवन दे विच
कि परमात्मा के नाम जपण वाले साधुओं के दर्शन हो। उन्होंने महान महापुरुषों के जो मुबारक चरण ने वो साडे नगर विखे पैण। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत अज का पावन पुनीत दिन अमृत वेले तो इस स्थान के उत्ते धन सो गाओ धन सो खाओ धन पुनीत कुटुंब सब लोए जिन पिया साध रस तजे आन रस कोई रस मगन डारे दिख कोई। गुरु जी कहते वो नगर भी धनता के योग है। धन सो गाओ धन सो खाओ वो जगह भी पूजन के योग है और वो परिवार भी पूजन के योग है। जिस जगह के उत्ते परमात्मा का नाम लै होगा, जिस जगह के उत्ते परमात्मा के नाम के गीत लै जाए। तो आओ अज महान तपोस्थान डेरा श्री 108 सरवणदास जी सचखंड बल्ला के महान महापुरुष पूजनीय गुरुदेव सतगुर स्वामी निरंजन दास जी महाराज असमख्या संगतां नूं मंच ते दर्शन दिदारे दे रहे हैं। तो दास सब तो पहले सतगुर स्वामी निरंजन दास जी महाराज मंच ते विराजमान संत समाज सोचिया संगतां नूं इस समागम की सतगुरां वालों और संत समाज वालों लख लख मुबारकबाद दिंदा है, बधाई दिंदा है। मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते साध संगत पाई। परम गते जग्यासुआ ने बेनती की सच्चे पातशाह जी जो परमात्मा का प्यारा नाम है राम राम करता सब जग फिरे राम ना पाया जाए। सारा संसार परमात्मा का नाम लेंदा लेकिन किसी को इस गल का ज्ञान नहीं कि परमात्मा रहिंदा किथे है। तो सतगुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं का मथुरा का द्वारका का काशी हरद्वार रविदास खोजा दिल अपना तो मिले आधार। सतगुरु जी बन खोजे पिया ना मिले बन में प्रीतम नाह रविदास पिया है बस रहो मानव प्रेम में। आओ दुनिया के लोग संसार के सतगुरु जी कहते परमात्मा किते जंगलों में नहीं बसता। आओ अज परमात्मा के स्वरूप सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज अज उन्होंने असी दर्शन दिदारे कर रहे हैं। मंच से विराजमान संत समाज परमात्मा के स्वरूप संतां के दर्शन दिदारे कर रहे हैं। गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं रविदास पढ़े जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। गुरु जी कहते दुनिया के लोगों के मन में चाहे भरम भुलेखा होवे वो इस गल नूं नहीं जानते, लेकिन ये गल मैं सच रूप में कहना कि संत अनंत है अंतर नाही। संतां विच और परमात्मा विच कोई भेद नहीं। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा राम कबीरा एक भई है कोई ना सके पहचान। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं परमात्मा के प्यारे संत हुणे हुणे पंक्तियां सरवण कीतियां से संतां ने जिन्हां सास विरासना विसरे हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूरन सोई। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं संतां की पहचान करती है रविदास होई साधु भलो जो रहे सदा निर्वैर सुखदाई समका गहे सबना मांगे है। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं दुनिया के विच संत वही श्रेष्ठ है जेड़े संसार दे विच पैटा हो को देत ने न पैमानतवान। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं जो परमात्मा के नाम की भक्ति करने वाले संत ने ना किसी को अपना डर देंदे ने और ना किसी का डर जीवन में ग्रहण करते। ताओ गुरु प्यारी साध संगत जी बन खोजे पिया ना मिले। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि परमात्मा किते जंगलों में नहीं किते वनस्पति में नहीं चाहे पूरी सृष्टि को छान लिया जाए। तो सतगुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं रविदास खोजा दिल अपना तू मिले आ दिलदार मैं अपने हिरदे दे विच खोज की उत्थों मैनूं सच्चे पातशाह जी के दर्शन होए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अज महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज समुचिया संगतां नूं एकता समानता आपस में भाईचारे का प्रभु का नाम जपण का संतां की संगत करन दा नशियां का त्याग करन दा पावन मार्ग याद कराउंदे हैं। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी संतां की शरण विच जाण दे नाल उन्हां दे उपदेशां नूं अपने जीवन दे विच ग्रहण करन दे नाल मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते साध संगत पाई। परम भगते सतगुरु जी उच्चारण करते हैं संतां की संगत दे विच जाण दे नाल परमात्मा की प्राप्ति होण वाली। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे
गुर बिन ज्ञान ना होए जैसो चंदा उगले सूरज चढ़े हजार इत्ते चानण हुंदिया गुर बिन घोर अंधार। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरे अपने जिन गोविंद दिए। गुरु भी खड़ा है, परमात्मा भी खड़ा है। मन में विचार आई पहला मत्था किसनों टेका, पहला नमस्कार किसने चरणा विच करा। फिर विचार आई परमात्मा नूं तां मैं कदी देखिया ही नहीं सी, उसदे बारे तां मैनूं ज्ञान ही नहीं सी, उसका पता ही नहीं सी रहिंदा कित्थे है। गुरु दे दसे हुए उपदेशां नूं अपने जीवन दे विच ग्रहण कीता, गुरु दे दसे हुए मार्गां नूं अपने जीवन दे विच वसाया। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी वो बड़ भागी पाए। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी उच्चारण करते हैं जेड़े गुरुआं दे दसे मार्गां ते चलदे ने, उन्हां दे उपदेशां नूं अपने जीवन विच ग्रहण करते ने तां जीवन विच फिर सारे सुखां दी प्राप्ति होण वाली। आओ अज समुचियां संगतां असीं सतगुरां दे दर्शन दिदारे कर रहे हैं। सतगुरां दी पावन पवित्र अमृतमई बाणी, चाहे कोई किसी संप्रदाय का व्यक्ति होवे, लेकिन गुरु रविदास जी की पावन पवित्र अमृतमई बाणी, आओ जरा उसको मन लगा के सुनिए। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं, मैं एक इहो जिहा राज चाਹੁੰਦਾ ਹਾਂ जिस राज में सबना नूं खाण लई अन्न, पहनण लई कपड़ा, रहण दे लई मकान मिले, और उस राज में कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर किसी दे नाल भेद भाव ना होवे, सारे एक समान होण। बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो नहीं तैरता। सतगुरु रविदास जी, किसी महात्मा ने पूछा, गुरु रविदास जी किस देश के तुम वासी हो? गुरु रविदास जी तुसी रहंदे किथे हो? तो गुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते ने, बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंधो रही तैठाओ। दुनिया का कोई इहो जिहा व्यक्ति नूं जिसनूं कोई गम ना हो, लेकिन गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं, जिथे मैं रहना उत्थे गम नाम की चीज ही कोई। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बेगमपुरा संतां दी शरण विच जाण दे नाल, उन्हां दे उपदेशां नूं, उन्हां दे चरणां दे विचों जदों असीं गुरमंत्र लैके परमात्मा के नाम का अभ्यास करते हैं, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे। गुरु रविदास जी ने सबना नूं याद कराया, भाई परमात्मा का नाम जपो, उस दे नाल सबना नूं जीवन में सारे सुख प्राप्त होने वाले ने। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, दास ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि मंच संचालक साहब ने पहले ही कह दिता, तो कह रविदास नाम तेरो आरती, सतनाम है हरि भोग तुहारे। नाना प्रकार के संसार के लोग, दुनिया के लोग परमात्मा नूं पदार्थ चढ़ाते सी, लेकिन गुरु जी कहते परमात्मा जी मैं तो सतनाम का ही आप जी नूं भोग लगाउंदा हाँ, मेरी यही भेट अपने चरणों में प्रवान करो जी। आओ एक बार सारिया संगतां मन व्यक्तियों को जरा जोड़ के बैठ गए, ताकि अज साडा सबना दा आउणा सतगुरु जी के चरणों में प्रवान होवे। बहुत जन्म विछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे देखे। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, अज असीं भी अपना जीवन सतगुरां दे चरणों दे विच लेखे विच लगाइए। महाराज रामानंद जी अक्सर गाया करते सी, दिला छड्ड इस झूठे संसार दीयां गल्लां, आजा कर लईए रब दे प्यार दीयां गल्लां, आजा कर लईए रब दे प्यार दीयां गल्लां। दुनिया दीयां गल्लां दुनिया तक सीमित ने, लेकिन परमात्मा का नाम इस संसार में भी काम आने वाला, परमात्मा की दरगाह दे विच। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सारिया संगतां जरा अपनी रसना को पवित्र करिए, मन व्यक्तियों को एकाग्र करके बैठो जी। आओ एक बार सारिया संगतां सतनाम दा काली बदली बरस रहे अंधियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आओ आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, जिथे सतगुरु रविदास जी महाराज संतां दी शरण विच जाण दा पावन मार्ग याद कराया। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम,
इस जात न जन्म न जोत ताम। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं जेड़े जी संतां दी शरण विच चले गए, उन्हां दी शरण विच जाण दे नाल ही करोड़ा जन्मां दे दुखां दा निवारण हो गया। तां गुरु प्यारी साध संगी आओ, जे ओ 68 तीर्थ नहावे, जे ओ द्वादश ला पुजावे, जे ओ कूप तटा दे बावे, करे निंद सब बिरथा जावे। तो सतगुरु जी नाले दूसरे निंदकां दी भी गल करते हैं जेड़े संतां तो जिन्हां दी सोच उल्ट है, जेड़े परमात्मा दे नाम जपण वाले साधुआं दी निंदा करते हैं। तां गुरु जी कहंदे अगर 68 तीर्थां ते जाके इशनान करन, बहुत वड्डा पुण्य लिखिया होया धार्मिक ग्रंथां दे विच। 12 सिला दी पूजा कोई करदे, पुराने जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤਲਾਬ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੇ ਨਿੰਦ ਸਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਚਾ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਵੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 12 सिला की पूजा भी व्यर्थी गई चली गई, 68 तीर्थों के स्नान भी व्यर्थे चले गए, और खूह तलाबा पुण्य वास्ते भलाई का काम किया सी, जीवन लगा दिता, लेकिन संतां दी निंदा करन दे नाल गुरु जी कहंदे सारा कुछ व्यर्थ। साध का निंदा कैसे करे सर पर जानो, नरक ही परे। फिर गुरु जी कहते संतां दी निंदा करन वाले थां किथे है? गुरु जी कहते साध का निंदा कैसे करे, संतां दी निंदा करन वाला जीव कभी इस संसार के भवजल नूं पार ही नहीं कर सकता। साध का निंदा कैसे करे सर पर जानो, नरक ही परे। सतगुरु जी कहते वो जीव नरकां दे अधिकारी ने, संतां नाल बैर कमाउंदे, दुष्टां नाल मोह प्यार, अगे पिछे सुख रही, पर जमे बारों बार। सतगुरु जी कहते संसार के फिर जमण मरण के चक्रां दे विच ओ जीव पए होए ने। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, धूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम का। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, असीं साधुआं दे चरणां विच नमस्कार क्यों करते हैं? मत्था टेकण दे नाल सुभाग की प्राप्त होने वाला गुरु रविदास जी अमृतवाणी अंदर उच्चारण करते हैं, धूड़ संत के चरण की। कहते संतां दे चरणां विच मत्था टेकण दे नाल पुण्य प्राप्त होने वाला, कि अगर उन्हां दे चरणां विच नमस्कार करन दा मौका मिल जाए, उन्हां दे अचन चेत भी किते दर्शन हो जाण। धूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग। गुरु जी कहते 68 तीर्थां दा पुण्य संतां दे चरणां दे विच है, उन्हां दे चरणां विच मत्था टेकण दे नाल ही किते गंगा तो भी उन्हां दे चरण श्रेष्ठ ने। पापा की मल उतरे चढ़े नाम का पंग। सतगुरु जी कहंदे फिर जीवन विच कीते होए छोटे जो कर्म ने उन्हां दा नाश हो जाता, और परमात्मा दे नाम दा मजीठी रंग चढ़ना शुरू हो जाता। जैसा रंग कुसुम का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रवदास जबार। गुरु जी कहते संसार का रंग तो कुसुम की तरह है, कच्चा है, लेकिन मेरा जो रवैया, मेरा जो परमात्मा, उसका तो मजीठी रंग है। जिन्होंने एक बार परमात्मा के नाम का मजीठी रंग चढ़ गया, सतगुरु जी कहते कभी पुतन वाला नहीं, कभी फिक्का पैण वाला नहीं, दिन पर दिन होर बूढ़ा ही होता चलेगा। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने अपनी पावन पवित्र अमृतमय बाणी के राही सानू एकता समानता आपस में भाईचारे का प्रभु का नाम जपण का और सत्संगत करन का पावन मार्ग याद कराया। और सारिया संगतां अपनी रसना तो जरा सतगुरु जी की पावन पवित्र अमृतमय बाणी नूं रसना तो गाइए, जिस बाणी नूं सुन करके, जिस बाणी नूं पढ़ के राजे महाराजे सतगुरु रविदास जी के चरणों में चल के जाते सी, और उन्हों की रसना के विचों निकले हुए अमृतमय बचनों नूं अपने जीवन के विच वसा करके अज दुनिया के विच संसार के विच धार्मिक ग्रंथों में उन्हों का नाम है। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी अमृतमय बाणी, आओ सारिया संगतां सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी का शहदास नाम बोलो। सत
सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। 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 जैसे मधुप मखीरा माधो जैसे मधुप मखीरा। जैसे मधुप मखीरा माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा हो। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। तुम चंदन हमी रांड बापुरे। तुम चंदन हमी रांड बापुरे। संग तुम्हारे बासा। संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते ऊंच पे हैं। 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 हो गंध सुगंध निवासा माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी। 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 हम औगन तुम उपकारी माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। तुम मखतूल सुपेद सपियल। तुम मखतूल सुपेद सपियल। हम पुरे रस कीरा। हम पुरे रस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधो। 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 हो जैसे मधुप मखीरा माधो जैसे मधुप मखीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा।
पीरा। सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। तुम चंदन हम रंड बापुरे संग तुम्हारे वासा। बीज रोकते उठ पए हैं गंध सुगंध निवासा। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਮ ਚੰਦਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਮ ਰੰਡ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰੰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਵ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਡ ਦਾ ਪੇੜ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉੱਗ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਰੰਡ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੰਡ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੰਡ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਸਾ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਉਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ पढ़िए गुनिए नाम सा सुनिए उनको पहो न दरसे लोहा कंचन हिरण हुए कैसे जो पारस ना परसे। सतगुरु जी कहते पारस की एक खासियत है कि लोहे नूं अगर गलती दे नाल भी छूवे लोहे नूं सोना कर दे। लेकिन पारस लोहे नूं सोना तो कर सकता लेकिन लोहे नूं पारस नहीं बना सकता। लेकिन जेड़े जीव संतां दी शरण विच चले गए उन्हां दे उपदेशां नूं अपने जीवन विच ग्रहण कीता तां गुरु जी कहंदे संतां वर्गी सुगंधी उन्हां दे जीवन विचों भी आउंदी। कबीर चंदन का बिरवा पला बीड़ियो टाक पलास। कोई भी चंदन होए रहे बसन जो चंदन पास। सतगुरु कबीर जी महाराज जग्यासुआ ने पूछा सच्चे पातशाह जी कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़े ढाक पलास। सतगुरु जी कहते चंदन की एक खासियत है जिस जंगल दे विच चंदन का पेड़ होवे उस दे नजदीक जिन्नी भी होर वनस्पति है उन्हां सबना विचों चंदन वर्गी सुगंधी आउण लग जाती। तो सतगुरु कबीर महाराज जी ने पूछा महाराज जी कि सारे पेड़ां विचों चंदन वर्गी सुगंधी आउंदी जिहड़े चंदन दे नेड़े रहिंदे ने। कबीर साहब सरबाणी अंदर उच्चारण करते हैं कबीर बांस बढ़ाई कूटे आए मत दू को कोए चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। सतगुरु जी कहते बांस भी उत्ते कोल ही है चंदन दे लेकिन उच्चे होने का गर्व है मन दे विच हंकार है। चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। सतगुरु जी उच्चारण करते ने जेड़े जीव संतां दी शरण विच अपने हंकार नूं अपने हौवे नूं अपने माण नूं त्याग करके गुरुआं दे चरणां विच चले गए तो उन्हां नूं जीवन विच सारे सुख प्राप्त होने वाले ने। तो सतगुरु जी चरण करते ने जिहड़े चंदन दे बांस दे पेड़ की तरह मन विच हंकार लैके गए गर्व लैके गए अपने उच्चे होने दा। किसी नूं गर्व है अपने धन दौलत का किसी नूं गर्व है अपने महलवाड़ियां का किसी नूं गर्व है उच्ची जाति का। तो सतगुरु जी कहते खाली गए और खाली आने वाले ने क्योंकि बांस का पेड़ अंदरों खाली है। तो सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा गुरु रविदास जी उच्चारण करते हैं कि सानू मधु दियां मक्खियां दी तो प्रेरणा लैनी चाहिए। जिवें मधु दियां मक्खियां अपने जीवन दे विच मधु दी मक्खी दी एक खासियत है कि मधु दी मक्खी हमेशा सुंदर सुंदर फुल्लां दे उत्ते बैठती है कभी गंदी थां ते नहीं बैठती और फुल्लां दे उत्ते रस इकट्ठा करके उस छत्ते ते लैके जांदी जिहड़ा छत्ता मधु दी मक्खी ने स्वयं तैयार किया होया। ते गुरु प्यारी साध संगत जी मधु दियां मक्खियां दी गुरु रविदास जी ने प्रेरणा दी है सानू। ते मधु दी मक्खी दी एक खासियत है छोटा जिहा छत्ता है बहुत वड्डी गिणती दे विच उस दे उत्ते जुड़ के बैठदियां। और मधु दी मक्खी दी एक सब तो वड्डी खासियत है
कि एक मधु की मक्खी कभी दूसरी मधु की मक्खी को डंग नहीं मारती। वो आपस में प्यार के नाल रहंदियां, इकट्ठियां होकर रहंदियां। प्रेम दे विच इन्नी जान है, शक्ति है। फुल्लां दे उत्तों रस इकट्ठा कीता होया वो शहद बनता है, अमृत तैयार होता। जो मधु दीयां मक्खियां वो भी स्वयं नहीं खांदियां। अनेकां रोगां दा कई दवाइयां दे विच काम आउंदा। गुरु जी कहंदे प्रेम विच इन्नी शक्ति। प्रेम की देवरी बांध्यो तेरो जन के रविदास छूट लो कवन गो ताओ। फिर जिथे मधु की मक्खी का छत्ता लगा होवे ते दुनिया के लोग भी उस तो डर के निकलते हैं, बच के निकलते हैं। उस नाल छेड़खानी तो दूर की गल, लोग उंगली करन तो इशारा करन तो भी डरते हैं। ताओ मधु दीयां मक्खियां तो प्रेरणा लईए। अज सतगुरु रविदास जी की अमृतमई बाणी रविदासिया धर्म। आओ गुरु प्यारी साध संगत अज साडी समाज दे विच दुनिया दे विच सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज तेरा सचखंड बल्ला के महान महापुरुषों की अपरंपार कृपा के द्वारा बखरी पहचान बनी है। आओ अज इस सतगुरु जी की पावन पवित्र बाणी को पूरी दुनिया के लैके चलीए। इस बाणी को यूएनओ ने अडॉप्ट किया बेगमपुरा शहर को नाम। और गुरु प्यारी साध संगत संतां दे विचों संत श्रोमणी का खिताब गुरु रविदास जी को प्राप्त होया। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीनी कह रविदास तुम्हारा। तो आओ गुरु प्यारी साध संगत समा ज्यादा हो गया। दास अपनियां बड़वलियां सेवावां निभा रहे ने। आप जी को अमृत बाणी का ज्ञान बख्शिश किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी कुछ स्रोते ने जिन्हों के मैं नाम बोलूंगा। महाराज जी पास जाके अपना सम्मान प्राप्त करो। कांसी टीवी तो अवतार खाटी जी, बलजिंदर झल्ली जी, सतविंदर पाल जी, कबीर कौर तो मिंटा, तरलोक सिंह मुल्तानी, बलवीर सिंह देरीवाल, गुरमुख सिंह आयापुर, अजीत पिंड कौर, जसवीर कौर अल्लड़ पिंड तो, रेशम कौर, कुलदीप कौर। महाराज जी पास जाके अपना सम्मान प्राप्त करो जी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी अज के समागम विच बहुत ही सत्कारयोग सरदार अवतार सिंह करीमपुरी साहब MP राज सभा प्रधान बहुजन समाज पार्टी पंजाब। वो संगतां बहुत ही सत्कारयोग संत निरंजन दास जी डेरा सचखंड बल्ला और मंच पे विराजमान समूह संगत। मैं अज दे खुशी भरे मौके ते पंजाब बहुजन समाज पार्टी की तरफों समूह संगत नूं मुबारकबाद देना और कौम के महान संत निरंजन दास जी के चरणों के विच सीस झुका के उन्हां दा आशीर्वाद हासिल करने के लिए संगत दे विच आया ताकि गुरु रविदास जी जो 600 साल पहला उन्होंने अपने जीवन इस धरती नूं जाति मुक्त, नशा मुक्त, नफरत मुक्त धरती बनाने का उपराला किया। छुआछात का खात्मा करने लई यतन किया। उस दिशा दे विच महान संतां दा आशीर्वाद लैके असी कौम नूं एकजुट करके अगे वध सकीए। क्योंकि जब असी साहिब श्री गुरु रविदास जी की बाणी के उपर नज़र मारते हैं तो ये पता लगता पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत रविदास दास पराधीन से को न करे प्रेत। के पराधीनता पाप है, पराधीना का कोई सम्मान नहीं होंदा, पराधीना का कोई सत्कार नहीं होंदा। 600 साल पहला जिस जातिवाद नूं और जिस छुआछात नूं गुरु साहब खत्म करना चाहते थे 600 साल बाद भी अज सानूं देखण नूं मिलिया
कि बिहार का मौजूदा मुख मंत्री किसी मंदिर च गया तो उस तो बाद उस मंदिर नूं धो के पवित्र किया गया। इस करके रविदासिया धर्म का बधना फुलना छुआछात के खात्मे लिए जरूरी है, जातिवाद के खात्मे लिए जरूरी है, गुरु की बाणी का प्रचार प्रसार सानू सब नूं डट के करना चाहिए। तो आओ इस समाजिक पाड़े के खात्मे के लिए असी सेहतमंद समाज की सिरजना के लिए अज के समागम च गुरु साहब तो प्रेरणा लैके एक सेहतमंद समाज की सिरजना वल नूं वधीए। मैं होर ज़्यादा कुछ ना कहता होया इत्थे जुड़ियां सारियां संगतां दा तहे दिल तो धन्नवाद करता होया, शुक्रिया अदा करता होया और प्रबंधकां नूं इस शुभ कार्य के लिए बधाई दिंदा होया और संतां महापुरखों का भी शुक्रिया अदा करता होया जिहड़े कौम नूं सही दिशा विच तोरन दा उपराला कर रहे हैं। धन्नवाद। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। परम सत्कार संत अमृत बाणी जी गोद दे और मंच से विराजमान धन धन श्री अवतार संत श्री निरंजन दास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला और समूह साधु समाज और सतगुरां दी पावन पवित्र गोद आनंद मान रहे गुरु रूप प्यारी साध संगत जीओ, महाराज ये फरमान करते हैं कि सत्संग की एक कड़ी जोग न वर्ष 50, जो बादल की एक कड़ी आहट न 12 मास। कि ये जो सत्संग है हरि कथा है ये बड़ी दुर्लभ है, बड़िया भागा दे नाल ये प्राप्त होती है। जिमें सतगुरु कबीर जी महाराज फरमान करते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होए न 12 बार, जो बन फल पाक होए ग्रह बहु न लागे डार। कि ये जो इंसानी जन्म है सानू बार बार मिलने वाला नहीं है। असी अपने इस जन्म नूं मालिक के लेखे विच लगावांगे तो ये साडा जो जीवन है सफल होगा। जिमें महापुरुष आखते हैं कि बार बार जन्मां दा फुल नहीं खिलदा, बार बार जन्मां दा फुल नहीं खिलदा, मानस जन्म नहीं बार बार मिलदा। एहो जन्म तेरा सतनाम जपने का वेला है, और किसी जोन विच मिलना तवेला है। ये जो इंसानी जामा एक दुर्लभ जन्म है, सानू बड़िया भागां दे नाल प्राप्त होया है। सतगुरु रविदास महाराज भी बाणी विच फरमान कर रहे हैं कि बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे, कह रविदास आस लग जीवो चिरबे दर्शन देखे। कि सानू इस अपने जीवन दे विच उस मालिक के दर्शनों की आस तो इलावा होर किसी चीज़ की आस नहीं करनी चाहिए। अपने इस जन्म दे विच उस मालिक के दर्शन करने हैं। महाराज की बाणी विच फरमान कर रहे हैं कि नरपत एक सिंहासन सोया सुपने भया भिखारी, अच्युत राजा बिछरत दुख पाया सोगत भई हमारी। कि साडा जो जीवन है एक सुपने की तरह है, इसने पता नहीं कदों खत्म हो जाना। कबीर पानी दा बुलबुला की तेरी औकात, जिस कर मौजा माणिया रख देने एक भी रात। कि ये जो साडा जीवन एक पानी के बुलबुले की तरह, पता नहीं इसने किस वेले खत्म हो जाना है। इसलिए अपने इस जीवन को उस परमात्मा के लेखे दे विच लगाओ। संतां महापुरुषों के दर्शाए हुए मार्ग के उपर चलद्या होया अपने जीवन को सफला करो। महाराज की आखते हैं कि ढूंढता था जिसको, ढूंढता था जिसको, उसी में हो गया वो जिसको ढूंढता था स्वयं हो गया। कि असीं संसार दे विच परमात्मा की खोज कर रहे हैं,
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो महाराज बाणी ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੁਗਤਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ ਰਸਿਆ, ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੈ ਤੋਂ ਪੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦੀਰਾ, ਕੱਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੋਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਆ, ਕੱਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੋਝ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਸਦੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ। तो उसने क्या किया कि एक किनारे तो दूसरे किनारे से जो छलांग लगाई, कहता कि ये संसार इन्ना को वड्डा है। असीं विषय विकारां दे विच फसे हुए वो जीव हाँ, असीं उस मालिक दा अंत नहीं पा सकते। क्योंकि जदों असीं इन्हां महान महापुरुषां दे चरनां दे विच नमस्कार करते हाँ, साडे उत्ते अमृतमय वर्खा नाम दी वर्षा करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूटने वाले लूटेंगे मैं शोर मचाऊं गली गली। कि परमात्मा के नाम के जो हीरे मोती हैं संत महापुरुष व्याख्यान करते हैं, और जो पागां वाले होंदे हैं उन्हां दे नाल अपनी झोलियां भर लैंदे हैं। इसलिए प्यारी साध संगत इन्हां महापुरुषां दे दर्शाए हुए मार्ग उत्ते चलना साडे लई लाभकारी है। ये जो महापुरुषों साडा मार्गदर्शन करते हैं, तैनू आख्या लख करोड़ वारी कि सच्चे रब जिहा कोई दिलदार नहीं हो। ऐथे मतलब दे साख संबंध सारे, औखे बेले दा कोई यार नहीं हो। एवें भुल के मूर्खा मगर लगे हो, तैनू कमलिया सच दे सार नहीं हो। देरी बेड़ी बैठ करती बे राजन तू, इवें लंघना समुद्रों पार नहीं हो। कि असीं अगर इस भव सागर तो पार जाना है तो इन्हां महान महापुरुषों का पल्ला पकड़ना पवेगा। जदों असीं इन्हां महापुरुषों के चरणों में नमस्कार करते झुकते हाँ, प्यारी साधु कहते हैं कि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, आकड़ मुर्दे की पहचान होती है। प्यारी साधु जो इंसान हौमे दे विच आकड़ विच रहता है, वो इंसान कदे संतां महापुरुषों की रहमत नहीं प्राप्त करता। इसलिए महापुरुष आखते हैं कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई जिस पर नजर बंदे से मौला कर दिया। कि जदों ना महान महापुरुषों की निगाह इंसान उते जीव उते पैंदी है, वो इंसान भी संता महापुरुषों का रूप बन जाता है। इसलिए महापुरुष आखते हैं कि भगवान के प्रसारक भी भगवान जैसे होते हैं। इन्हां महापुरुषों को फिर कुछ मंगण की लोड़ नहीं पवेगी। क्यों नहीं पवेगी? क्योंकि आखते हैं कि कुर्बान मैं उनकी बख्शिश पर के मकसद भी जुबान पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में समाया नहीं। कि जो इन्हां महापुरुषों की मेघ की निगाह साडे उत्ते हो गई, फिर सानू मंगण की लोड़ नहीं पवेगी। साडियां झोलियां महाराज आप भर देंगे। इसलिए महाराज बाणी विच फरमान करते हैं कि देंदा दिल लैंदे थक पाहे, जुगा जुगा खा ही खा। कि साडे को प्रिय दाता जुगा जुगा तक खा खा के मुकण वाले नहीं हैं। तो दास इन्हां ही शब्दां दे नाल सतगुरां दे चरनां विच नमस्कार करता होया इत्थे ही अपनी बाणी नूं विराम। महाराज जी दी निकी गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, जय गुरुदेव धन गुरुदेव। आज बड़ा खुशी वाला दिन है, क्योंकि आज टांडे की पावन पवित्र धरती पे साडे बहुत ही महान सतगुरु स्वामी